हेलो एंड वेलकम, दिस इज मी दिनेश और आज अपन लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 10। अपन 9 नंबर तक की क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, 10 नंबर का क्वेश्चन अब लेके आए हैं और आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे अपन। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में चैप्टर नंबर अपना 8.1 चल रहा था और क्वेश्चन नंबर 10 अपन स्टार्ट करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अच्छा खासा एग्जाम में आया हुआ भी है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, त्रिभुज दे रखा है PQR, आपको त्रिभुज गिवन है, त्रिभुज PQR, जिसमें हमारा जो Q है वो 90 डिग्री है। डियर स्टूडेंट्स, जिसका कोण Q है वो 90 डिग्री और समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। फिर उसके बाद में हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन है PR प्लस QR इक्वल टू 25। गिवन है PR प्लस QR इक्वल टू 25 और साथ में गिवन है PQ इक्वल टू 5। तो आपको बताना है sin P, cos P, tan P। सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अपन जानने के लिए आप लोगों को हमेशा एक बात बताता हूं कि लाल बट्टा कक्का आप ध्यान में रखें तो उसी को काम में लेना है। तो एक बार समझना, देखो लाल बट्टा कक्का से इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने को क्या क्या चीज फाइंड करनी है और क्या हमें गिवन है। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता देता हूं कि गिवन हमारे पास है, हमारे को क्या दिया है वो मैं सबसे पहले राइट डाउन करूंगा। और हमारे को गिवन है PR प्लस QR इक्वल टू 25। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। PR प्लस QR इक्वल टू 25 हमारे को गिवन है। एक साथ में हमारे को एक चीज और गिवन है, PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को हम यूज करेंगे और कहां करेंगे, कैसे करेंगे, उनको समझ लेंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना है। तो फर्स्टली एक अपन ट्रायंगल लेते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। हर एक सवाल में समकोण त्रिभुज लेंगे, जिसमें आपको मैं कह रहा हूं P हमारा ये है, खुद ने बोला है जो Q है वो समकोण है। खुद ने ही बोला है Q आपका समकोण है, तो मैं यहां Q दे दिया, PQ स्क्वायर। इसके अलावा हमें देखो sin P फाइंड करना है, cos P फाइंड करना है और tan P फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फाइंड करने के लिए हमें साइड्स तो गिवन होनी चाहिए, क्योंकि हमारा लाल बट्टा कक्का यहीं से तो निकल के आता है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे उस पर ध्यान देना थोड़ा सा। तो मेरे पास PQ गिवन है 5 और PQ ये रहा हमारा 5, यहां पुट कर दिए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। ये हमारा PQ आ गया 5 सेंटीमीटर। इसके बाद में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए नाउ यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और इसको फाइंड कर लेंगे। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हमारी पाइथागोरस थ्योरम देखो एक बार, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस, इस थ्योरम का मैं यूज करूंगा और ये होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारा होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सबकी वैल्यू है वो पुट कर देंगे तो PR का स्क्वायर, कर्ण हमारा PR है, लंब जो परपेंडिकुलर, भाई थीटा मैंने P को माना तो थीटे के सामने की भुजा लंब हो गई QR, इसका स्क्वायर कर देता हूं प्लस आधार देखो मेरा पास 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देता हूं। आगे अपने पास आया PR का स्क्वायर, कोई चीज प्लस में है तो इधर आके होगी माइनस में, QR का स्क्वायर और बराबर में 5 का स्क्वायर हो गया 25। डियर स्टूडेंट्स, ये बात यहां तक की क्लियर हो जानी है। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई तो यहां से 2-3 तरीके है। QR का मान समीकरण 1 से निकाल के पुट कर दो, पहला तो ये कर सकते हो, दूसरा आप इसी को सोल्व करके हल कर सकते हो। तो यहां एक प्रॉपर्टी काम में लेना और वो प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं क्या होती है। वो प्रॉपर्टी हमारी यहां जो मैं यूज करूंगा वो ये करूंगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहां से समझ लो एक बार, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। जब भी ऐसा दिख जाए एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना, ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए। इसी से मैं इसको सोल्व करूंगा, ठीक है। तो आगे इसको सोल्व करेंगे अपन, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, इसको एक बार जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे, PR प्लस QR कर देना, ये जोड़ दिया, एक बार घटा देना,
पी आर माइनस क्यू आर कर देना और इक्वल टू 25। डियर स्टूडेंट्स यहाँ की बात समझ आई तो इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू है 25। देखो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू है 25। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो आप लोग क्या करोगे, आगे की बात समझना। ये फॉर्मूला हमने यूज किया था यहां पे, तो यहां सेट कर देना। अब यहाँ पे आगे की मैं बात करूं डियर स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, मैं कह रहा हूं उसके बाद में समीकरण 1 का मान रखने पर। देखो यहां करते हैं इसको, समीकरण 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखने पर पुटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 पी आर प्लस क्यू आर की जगह 25। ओके सर, पुट कर दिया। पी आर प्लस क्यू आर की जगह 25, पी आर माइनस क्यू आर एज इट इज, पी आर माइनस क्यू आर एज इट इज इक्वल टू 25। ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, हमने वैल्यू इसकी पुट कर दी 25, जो हमारे पास वैल्यू है वो पुट कर दी है इक्वल टू 25। आप देखोगे 25 से 25 कैंसिल आउट हो सकते हैं। सर मल्टीप्लाई में कोई चीज तो डिवाइड में भेज के करोगे, बात एक ही आनी। तो अपने पास आया पी आर माइनस क्यू आर बराबर आ गया 1। भाई 25 में 25 पर डिवाइड करोगे तो 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से तुम लोग कह सकते हो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि सर कैसे भी करके क्यू आर को क्यू आर से काट देंगे और पी आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैं कह रहा हूं समीकरण 1 में आप समीकरण नंबर 2 को ऐड कर दोगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, समीकरण 1 में 2 को जोड़ दो तो अपने पास आया एलएचएस में एलएचएस जुड़ जाएगा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 और पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। भाई जोड़ना था तो ये तो जुड़ जाएगा, ये अपोजिट साइन है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। आपको पता है मैं ऐसे बोलूं कि 2 में 2 को जोड़ दो, 2 में 2 को जोड़ोगे तो आप लोग ये कहोगे सर 2 में 2 का तो 0 लिख दो, या मैं इनको काट तो बात एक ही है ना, 0 आना है या काट दो बात एक ही है। तो यहां से आप कह सकते हो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल आउट, प्लस माइनस कट गया, ये 2 टाइम पी आर आ गया। भाई पी आर में पी आर को जोड़ोगे तो 2 बार पी आर आ जाएगा, और यहाँ 25 में 1 ऐड करोगे तो 26, 25 में 1 जोड़ दिया तो हो गया 26। तो अपने पास है पी आर इक्वल टू, सर मल्टीप्लाई में आती है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो अपने पास आया पी आर बराबर 30। भाई 2 एकम 2, 2 तिया 6 है ना, तो अपने पास 13 आ गए। यही मैं इंटरेस्टेड था, पी आर निकल गया अपना, पी आर कहाँ है, पी आर मेरा ये 30। अब हमें चाहिए क्यू आर चाहिए, क्यू आर भी अपने को फाइंड करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, तभी तो अपन साइन पी कोस पी टेन भी फाइंड करेंगे। तो आप लोग चाहोगे पी आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, आपको जिसमें भी पुट करना है उसमें कर देना है। आगे अपन कह रहे हैं समीकरण किस में करना चाहते हो, 1 में 2 में, जो भी जिसमें भी करना चाहो उसमें कर सकते हो। अपने को क्यू आर फाइंड करना, तो मैं चाह रहा हूं 1 में पुट कर देता हूं। समीकरण 1 में इक्वेशन 1 में क्या पुट करूंगा, पी आर की वैल्यू, समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर। सो आगे अपन करेंगे इसको, तो देखो पी आर इक्वल टू 13 है, इसमें पुट करेंगे तो 13 प्लस जहां क्यू आर है वहां क्यू आर इक्वल टू 25। क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13, और आपको कैंसिल आउट माइनस करना है। यहाँ पे 25 में से 13 को लेस करोगे, और 25 में से 13 को लेस करने के लिए 5 में से 3 2 में से 1 तो 1, 12 सेंटीमीटर अपना क्यू आर फाइंड हो चुका है। सो डियर स्टूडेंट्स क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। सो प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक की बात कोई नई अपन ने सीखी है। अब अपने को फाइनली आंसर देना है, तो आंसर कंप्लीट है, वैसे कुछ भी नहीं करना, अपने पास सारी चीजें आ गई। क्या मेरा मोटिव क्वेश्चन में क्या था, इन साइड्स को फाइंड करना। इस क्वेश्चन में हमारा मोटिव ये था कैसे भी करके साइड्स को फाइंड कर लेंगे ना तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो फर्स्टली अब आंसर आसान है, हमें फाइंड करना था साइन पी, कोस पी और टेन पी, ये हमें फाइंड करने थे। तो मैं आपको पहले से बता रखा हूं, लाल बट्टा कक्का तुम लोगों को आना चाहिए,
इसी से अपन पूरी एक्सरसाइज किए हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए इसी चीज से। तो आप देखोगे फर्स्ट जो होता है एल अपॉन के, ये होता है साइन का, एल अपॉन के, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। प्यारे विद्यार्थियों यहीं से चीजें आई है, लंब बटे कर्ण पहले का फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण इसका फॉर्मूला, और लंब बटे आधार इसका फॉर्मूला। वैल्यू आप वहां से उठा उठा के रख दो, तो यही हमारा आंसर है। L की वैल्यू है 12 और K की वैल्यू है 13। ध्यान से देखो, लंब का मान है 12 और कर्ण का मान है 13, पुट कर दिए। आधार का मान है 5 और कर्ण का मान 13। आगे बात करोगे तो यहाँ L का मतलब हो गया लंब, लंब कितना है हमारा 12 है और हमारा बेस कितना है 5। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने लायक है ये क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आप एक बार क्लास समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से देखें। एक बार में कोई चीज हमारे क्लियर नहीं होती तो रिपीट उसका करोगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इजी सा है। आपको एक पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी थी, फिर इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व किया है, और जैसे हमने इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व किया तो हमारे पास परपेंडिकुलर साइड आ गई, बेस आ गया और कर्ण हमारा हाइपोटेन्यूज। ये सारी वैल्यू जैसे ही फाइंड हो जाती है तो हमें ये चीज तो पता है कि इनके फॉर्मूले क्या होता है। लाल बटन का कुछ भी याद नहीं करना पड़ता था, एक छोटी सी चीज है लाल बट्टे का, कैसे आप ये चीज कंप्लीट कर सकते हो। अपना एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है, तो लास्ट क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज का देखते हैं। क्वेश्चन है अपना सत्य और असत्य बताना है। इसमें अपने को सत्य मतलब ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। असत्य कौन सा है पहले तो अपने को, और एक सत्य कौन सा है। ट्रू एंड फॉल्स के बारे में अपन बात करेंगे। तो क्या होगा क्वेश्चन में मेरा 10 a का मान सदैव 1 से कम होता है। एक बार समझना इस चीज को कि 10 की जो भी वैल्यू होगी, हमारे 10 की जो भी वैल्यू होगी, डियर स्टूडेंट एक बार बात समझना अच्छे से। मैं आपको बोलूं ये मेरा थीटा है, मैं a कह देता हूं मान लो, है ना, क्योंकि 10 a बोला है, थीटे को मैं a कह दिया, यहां b कह देता हूं, यहां c कह देता हूं। तो सुनना भाई, 10 a का मान सदैव 1 से कम होगा क्या? 10 a मतलब एक बार ये कह दूं कि 10 थीटे का मान पक्का 1 से कम होगा। तो एक बार बताओ थीटे के सामने की साइड जो है ये वाली है क्या? और ये तो थीटे के सामने की साइड है, इसको तो मैं कह देता हूं सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। और थीटे के साथ में जुड़ी हुई है उसको मैं कहता हूं संलग्न। अब हिंदी की चीजें है ये तो समझ जाओगे। संलग्न भुजा मतलब जुड़ी हुई साइड, जैसे कनेक्टेड है। तो संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा, इनमें अपन रिलेशन बनाए तो जब भी मेरी यहां की मैं बात करूं आप लोगों को, तो देखो एक बार इसका फॉर्मूला क्या होता है tan थीटे का, L अपॉन A। अगर हमारी सम्मुख भुजा बड़ी होती जाएगी और संलग्न भुजा छोटी होगी तो पक्का tan का मान 1 से ज्यादा होगा। क्या समझे डियर स्टूडेंट्स? मैं कह सकता हूं सम्मुख भुजा जो है, सम्मुख भुजा हमारी है, यदि सम्मुख भुजा किससे बड़ी है? संलग्न भुजा से बड़ी है, संलग्न। यदि सम्मुख भुजा संलग्न भुजा से बड़ी है तो हम कह देंगे tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता, भाई बड़ा भी हो सकता है। इट मींस हमारा स्टेटमेंट जो गिवन है वो क्या होना है? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य हमारा हो गया। कोण ए के किसी मान के लिए, सॉरी एक बार यहां पे संलग्न, एक बार देखना भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। संलग्न, ठीक है। हाँ तो आगे की बात करें, कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5, क्या ये पॉसिबल है? ट्रू एंड फॉल्स। देखो आपको कुछ भी नहीं आता, आपको ये वाली चीज तो आती है। एक बात बताओ, यहां से अपन ये कह सकते हैं कि हमारी जो आधार है वो होगा, ये कर्ण होगा। हमें पता है कर्ण की साइड तो सबसे बड़ी होती है, तो आप लोग इसका अपोजिट करोगे तो मैं कह सकता हूं सेक का अगर मैं फॉर्मूला निकालूं तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? k/a। और कंपैरिजन करोगे आप लोग तो ये क्या हो जाएगा? k की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, मतलब ज्यादा आधार से ज्यादा और लंब से ज्यादा कर्ण की वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे आ जाएगा सत्य।
इसमें बात करें तो कोस ए कोण ए के कोशेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप, क्या इसके लिए एक बड़ा रूप है क्या? कोस ए जो है हमारा कोण ए के कोशेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त का मतलब होता है बड़ा रूप। क्या कोस को कोशेंट कहते हैं क्या? नहीं कहते, कोशेंट को नहीं कहते। कोशेंट हमारा होता है कोसेक। ये जो कोसेक है इसका संक्षिप्त रूप होता है कोशेंट, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य। डियर स्टूडेंट्स, ये हमें अच्छे से आना चाहिए। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कोट और ए का गुणनफल होता है क्या? ये भी हो जाएगा असत्य। ये भी अपना क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? सुनना ध्यान से। कोट और ए को अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या कोट ए बनेगा क्या? भाई इसका कहने का मतलब ये है कि कोट जो है और ओ ए जो है इनका मल्टीप्लिकेशन कभी भी थीटा मल्टीप्लाई में नहीं होता। भाई आप इतने सारे क्वेश्चन करोगे कभी भी थीटा मल्टीप्लाई में नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये हो जाएगा असत्य। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन की वैल्यू, आप लोग ये क्या पॉसिबल है क्या? तो आप कंपैरिजन करो L/K, भाई ये हमारा हो गया असत्य। सर समझ में ही नहीं आया कैसे हुआ असत्य। अभी आपको बताया मैं कि जो हमारा कर्ण होता है वो बड़ी जो मान होता है, कर्ण जो होता है वो बड़ा मान होता है। किससे? लंब और आधार से। आप लोग हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि हमारा, देखो एक बार समझा दो थोड़ा सा मैं, ये हमारा जो कर्ण होगा वो ऑलवेज इस साइड से हमेशा क्या होगा? लार्ज होगा, बड़ा होगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखोगे तुम लोग, इसीलिए ये असत्य हो गया। इसी के साथ हमारा 8.1 जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये त्रिकोणमिति अच्छे से समझ आई होगी। आगे की क्लास में 8.2 और 8.3 कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो क्लास को दोबारा देखें और अच्छे से समझें। थैंक यू सो मच।